आवाज करो फुल। इसमें चलाओ मूवी। आपका बेटा आपका काम है, आपका ही काम है, आप ही देखो। इधर रख देती हूँ। अक्षित आप ना यहाँ पे नहीं देखोगे आप मूवी वगैरह। क्यों? दिख रही हूँ मैं। और नहीं मेरी देखो, मेरे को काम करना था अभी बहुत सारा, और मैं अभी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अभी इतना काम करके हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। बस दादा के लिए चाय और वो करके बना के फिर मैं मतलब बर्तन वर्तन करके काम निपटा के आराम से लेट दूंगा। आज पूरा दिन से काम कर रही हूँ। पूरा दिन से मैं लेटी नहीं थी, थक गई। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखी नहीं क्या? देख ली तो मन करता है। सुनो, इसमें मत चलाओ अभी। तुम्हारे जब तक तुम हो ना तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बच्चों पे डिपेंड नहीं रहूंगी। अपना लैपटॉप में मूवी चलाओ और इसमें स्पीकर में कनेक्ट करो, हम तुम दोनों देखेंगे बस। बच्चे बाहर रूम में जाएंगे अपने, पढ़ाई करो इन्होंने, क्योंकि पूरा दिन देखी है मूवी। सुबह उठते ही पढ़ाई कर ली। नहीं 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 नहीं, मेरे साथ देखनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता। चलो मैंने कर ली मम्मा पढ़ाई, सच्ची में नया चैप्टर रीड किया जो भी हो रहा है, और उसके न्यू वर्ड्स नहीं नहीं भाई देखो, हमें भी प्राइवेसी चाहिए होती है कि हमारा टाइम ये नहीं है कि बच्चे सारा दिन मेरे ऊपर ही बैठे रहेंगे ये वो। मेरे को रात को तो कम से कम इतना तो टाइम दो कि मैं अभी रात का हुई है, 10 बजने वाले हैं यार। तो बजे नहीं ना रात हुई है, रात होएगी। आज भाई बच्चों पे को काफी ज्यादा डांट पड़ी है, और मैंने ये बांधा क्योंकि मेरे सारे शॉल गंदे हो गए थे। मैं सोनीपत से लेके आई थी, ये बहुत गर्म है और मुझे इसका पता नहीं था कि इसको ऐसे बांध के यूज भी कर सकते हैं। ये सही है, स्कार्फ की तरह यूज हो रहा है, इसको ऐसे यूज करूंगी क्योंकि मैं इसको वैसे तो ओढ़ने वाली हूँ नहीं, जैसे बाहर जाते हैं उड़ के, कम ही उड़ती हूँ मैं। और आज मैंने बाथरूम क्लीन किए सारे, क्योंकि आज हमारा पत्थर का काम निपट गया है। तो डस्टिंग वगैरह कल से स्टार्ट हो जाएगी, सारे घर की सफाई, पर्दे वगैरह धोना, सारी दीवारें साफ करना हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। और आज बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ी है क्योंकि पूरे एक हफ्ते से इन्होंने पूरे नाक में दम कर रखा था हमारे। उसके पापा ने बहुत ज़्यादा समझाया दोनों बच्चों को। और गुड़िया मेरी जो है थोड़ी बड़ी हो गई है तो उस पर ज़्यादा हम प्रेशर नहीं डाल सकते क्योंकि वो अपना माइंड खुद चलाएगी। तो हमने उसको थोड़ा सा ये समझाया है कि हमें हमारी फैमिली को किस तरह लेके चलना है, हमें हमारी फैमिली का माहौल कैसा बनाना है। हम जैसे हैं तो आप मतलब माहौल के साथ डल जाओगे, ये नहीं कि आप अपने पुराने ख्यालात हमारे हैं तो हमसे जुड़े रहोगे। जैसे ज़माना जाता है ज़माने के साथ चलना चाहिए, फ्रैंक माहौल रहना चाहिए। हाँ बेटा, मिक्सी नहीं चल रही, वो वहां पे चल ही नहीं रही है मिक्सी, इधर चलेगी यहाँ पे लाके, पता नहीं क्या हो गया, मिक्सी उधर चल नहीं रही है। तो हम जो भी अगर घर में कुछ भी हम अब कोई काम कर रहे हैं कुछ भी, तो बच्चों को पता होना चाहिए ताकि बाहर से कुछ ना पता लगे बच्चों को, मतलब बाहर वाले कुछ ना बताएं हमारे घर के बारे में या फैमिली मेम्बर्स के बारे में, हम खुद बता देते हैं। क्योंकि बच्चों को सब पता होना चाहिए घर में क्या चल रहा है, क्या बात है क्या नहीं, मम्मी पापा के बारे में, दादा दादी के बारे में, या जो भी हमारे रिश्तेदारों के बारे में, बीमारी आ रही है जो भी है, तो मतलब वो थोड़ा सा पता होना चाहिए बच्चों को। और हमारी वीकनेस क्या है, हमारा हम कहाँ घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमारे घर का कैसा माहौल है, हम क्या सोचते हैं, बच्चों को क्या सोचना चाहिए इस एज में, मम्मी पापा को मतलब कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो थोड़ा सा समझाते रहते हैं। तो फ्रैंक होके कई बार मैं गुस्से में मैं मार देती हूँ दोनों बच्चों को, गुड़िया को कम मारती हूँ, गुस्से में एक चाटा या 2 चाटा मार देती हूँ, अक्षित ज़्यादा पिट जाता है। और पता नहीं, मुझे भी ज़्यादा इतना पता नहीं है बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं कैसे नहीं, तो बड़ी दीदी से थोड़ा सा सीख लेती हूँ और अवॉइड ही करती हूँ बच्चों की गलतियाँ ज़्यादातर, कि ना हो। जब ज़्यादा ही मेरा दिमाग बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, तब जाके मैं बच्चों पे गुस्सा करती हूँ, जब मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता। नहीं, मैं सोचती हूँ कि खुद ही काम कर लूँ, इनको काम, मेरे को सिर्फ पढ़ाई चाहिए और कुछ नहीं। चलो छोटा मोटा काम जैसे अपना पेट है, पेट के लिए भाई उनका खाना देना होता है, उसको घुमाना होता है, वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है क्योंकि अब ऑफलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो घर पे रहते बच्चे के थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ये नहीं कि सारा दिन फोन चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, तो बच्चे की भी थोड़ा सा उनके ऊपर होना चाहिए कि हाँ हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी है, तो वो थोड़ा सा सिखाते रहते हैं। अक्षित ज़्यादा छोटा है और आज अक्षित बोल रहा था मुझे कुत्ता क्यों बोलते हो, ओ या कुछ और बोल दिया
कुछ और बोल दिया करो, ये वो कुछ कुछ बोल रहा था मुझे। तो इन बोला कि गुस्से में गाली क्यों देते हैं या कुछ। जब गुस्से में हम गाली इसलिए देते हैं कई बार, जब बच्चों पे गुस्सा या कुत्ता बोल देते हैं या कुछ भी, इसने मतलब ऐसे कोई बात बोलते हैं, आपस में बातें करते हैं। गुड़िया ने बोला हुआ इसको कुछ, तो उसने बोला मम्मी ऐसे क्यों बोला। जब हम किसी को मार नहीं सकते ना, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम बोल नहीं सकते बच्चों के सामने, तो फिर ऐसे ही बोलते हैं कि जैसे कि लाइक कुत्ता, कमीना या कुछ ऐसे हो जाता है। तो वही बोल के काम चलाना पड़ता है जब ज्यादा गुस्सा आता है, कंट्रोल से बाहर। मार तो सकते नहीं बच्चे को, तो इसी शब्द से, इन्हीं शब्दों से हम अपना गुस्सा निकालते हैं। उससे हमें थोड़ा सा संतुष्टि ये हो जाती है कि हाँ हमने अपना इसको बक दिया है, हमारा गुस्सा हमने इनको निकाल दिया गुस्सा इस पे। तो ये बोल रहा था कि मुझे कुत्ता क्यों बोलते हो, शेर बोल दिया करो। गुस्से में कोई शेर क्यों बोलेगा, गलत ही चीज बोलेगा ना। तो ये समझाया मैंने अक्षित को। तो ये बोलते कि आप मुझे गुस्से वैसे क्यों बोलते हो, या तो गुस्से में पिट ले या फिर कुत्ते से ही काम चला ले। मैंने तो इसको बोला था, तो मारने से अच्छा कि कुत्ता बोल के इसको ज्यादा हर्ट हुआ कि ऐसे बोला। ज्यादातर मम्मियाँ बोलती हैं बच्चों को, मतलब अपने बेटे को तो ज्यादा ही बोलती है, तू कुत्ता है, कुत्ता ही रहेगा। अब मैं तो एक आधी गाली वैसे भी पर्सनली, मिक्सी चल रही है तो मैं बाद में बात करूंगी। एवरीवन, अभी जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं तो ये बिल्कुल रिसेंटली की हैं। और मैंने जो है अभी वहाँ से आने के बाद ही सीधा ये दूध रख दिया। हमारी जो है भैंस और गायें भी आई थी, बच्चे छेलडा पियेंगे गुड़ डाल के इसको, जैसे हम छेलडा अपने हरियाणा में बोल रहे हैं, खीस, वो बना रही हूँ। ये गुड़ का आया हुआ है ऊपर, गुड़ से तैरता है, गुड़ के दाने से आएंगे, तो ये अब फट जाएगा बढ़िया तरह से। सब पियेंगे, मैं नहीं पीऊँगी, मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है। मैंने अपने लिए चाय बनाई क्योंकि मुझे खांसी हो रही है और दूध मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मैं चाय पीती हूँ। तो पापा के लिए और अपने लिए चाय बनाई है, मैं दूध कम पीती हूँ, दूध पी लेती हूँ कभी कभी। तो ये अभी इनका बना के, और थोड़े से मेरे बर्तन हैं, ये करके निपटा के फिर मैं, आज का मेरा व्लॉग पूरा हो जाएगा। मैं सुबह का दिखाऊंगी, पूरे दिन का तो मैं बना नहीं पाई हूँ। ये देखो गैस पे कितनी डस्ट हो रही है, 3 बार साफ कर चुके हैं हम गैस की डस्ट जो है। आज वैसे काम निपट गया, अब थोड़ा पेंट का रहता है। तो ये देखते हैं क्या होता है भाई। कुछ लोग किसी की बातें समझते नहीं है। जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूँ, किसी चीज़ की मजबूरी हो जाती है किसी काम को करवाना, तो वो देख के कुछ भी सोच सकते हैं कि भाई ये काम वाम करवा रहे हैं ऐसे वैसे कुछ भी। तो अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो थोड़ा सा समझ जाएं मैं उनको क्या कहना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ। तो ये जो है मैंने अभी बच्चों को समझाया था, तो इनको कुल 10 मिनट 5 मिनट भी नहीं हुई, मैंने अभी सिर्फ चाय बनाई है। ये बच्चे मन के सच्चे, ये फिर से वहीं आ चुके हैं, जो इनका पहले काम था वही फिर से स्टार्ट हो चुका है, गेमिंग का ये चल रहा है। इनको हम बार बार में कह नहीं सकते हैं, मैंने इनको एक बार समझा दिया था, इसके पापा ने समझा दिया दोनों को, तो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं करते बच्चों को, समझा दिया, समझ जाएंगे, टाइम आने पे सब समझ जाएंगे। खेल रहे हैं, खेलने दो। हाँ, आज इसने पुष्पा राज देखी है, पुष्पा मूवी, तो बोलता बार बार मैं पुन झुकेगा नहीं, ठीक है। और ये उसमें देख रहे हैं, फ़ोन में देख रहे हैं, गुड़िया यहाँ गेम खेल रही है। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा, गुड नाइट बोलो अक्षित। क्या गुड नाइट। जब मम्मी आपको पिटाई कर देती हैं तो फिर आपको क्यों गुस्सा क्यों आता है? ओ चाहे कुछ करो लेकिन बस क्या ना बोलो, कुछ कहना नहीं, कुत्ता नहीं बोलना बस। और क्या नहीं बोलना? क्या और क्या बोल रहे थे आप? एक चीज और बोल रहे थे कि मुझे क्या बोलते, कुत्ता और भोंकता क्यों है? यही नहीं बोलना, पर यही बोला जाएगा नहीं जब गुस्सा आता। तो अभी देखो भाई, टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं, और अभी ये व्लॉग मैं 11 या 12 बजे तक पोस्ट करूंगी क्योंकि थोड़ा सा मेरे को एडिट करना पड़ेगा। और गुड नाइट एवरीवन। बच्चे अभी मानेंगे नहीं, ये ऐसे ही करते हैं, तभी तो कहते हैं ना कि बच्चे मतलब थोड़ी सी देर असर भी नहीं होता उनको, वो फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो मारना नहीं चाहिए बच्चों को, बस गुस्से में कई बार डांट देती हूँ मैं, मारती तो पहले थी, अब नहीं मारती मैं। मेरी दीदी ने समझाया मुझे मारना नहीं चाहिए बच्चों को, बच्चे प्यार से ही समझते हैं, उनको जितना फ्री छोड़ोगे ना, रिलैक्स रहने दोगे, वो अपने आप समझ जाएंगे। हाँ, बस ये है कि टाइम पे उनको बता देना चाहिए कि भाई इतना गेम नहीं खेलना है, फ़ोन नहीं इतना लेना है, कुछ अपना काम भी करो, जिम्मेदारी भी संभालो,
तो वो सब कर लेते हैं। वैसे काफ़ी अच्छे हैं बच्चे, समझदार है मेरे।